नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे। गुरुग्राम में भव्य विजय पर्व कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया है। इस मौके पर तमाम क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में आज भारत का युवा केवल जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर के रूप में उभर रहा है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए देश में निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय जैसे अहम क्षेत्रों में आधारभूत और अभूतपूर्व परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है। आगामी 28 अप्रैल को प्रस्तावित विशेष सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान विधानसभा परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। इसके लिए एडीजीपी सहित संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रहे, आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो और पूरा सिस्टम व्यवस्थित तरीके से काम करे। इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। रितु खंडूरी ने कहा है कि सत्र के दौरान सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहेंगी और किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं होगा। कोई भी सत्र आहूत जब होता है उससे पहले हमारी कुछ कार्रवाई होती है और उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बैठक जो होती है वो सुरक्षा को लेकर रहती है। उसमें सुरक्षा के अलावा किस तरह से हमारा सत्र जो है वो अच्छे से चले, ठीक ठाक उसमें चीज़ें हो पाए, उसकी चिंता होती है। और आज हमारे चीफ सेक्रेटरी डीजीपी और अन्य ऑफिसर्स यहाँ पर पहुँचे थे, उनको आदेशित किया है कि इस विशेष सत्र में हमारा ये सत्र जो एक दिन का सत्र है ये ठीक ठाक चलना चाहिए, किसी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। जो हमारे ट्रैफिक का जो सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक ठाक रहना चाहिए। वर्किंग डे है, स्कूल्स हैं, किसी को कोई किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, चाक चौबंदी रहनी चाहिए। इस तरह के निर्देश दिए गए हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। नैनीताल में हुई पत्रकार वार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार की नीतियों पर अपनी चिंता जाहिर कर दी है। उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए प्रदेश में बढ़ती आग, बाघों की बढ़ती दहशत और जाम की समस्या पर सवाल उठाए हैं। साथ ही महिला आरक्षण के मुद्दे को उठाते हुए कहा है कि बीजेपी सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बनाकर जनता के सामने इसे पेश कर रही है, जबकि असल में ये मुद्दा जानबूझकर परसिमन के जाल में उलझाया जा रहा है। हरीश रावत ने स्पष्ट कहा है कि अगर सरकार चाहे तो वर्तमान 543 सीटों में ही महिला आरक्षण लागू कर चुनाव करवा सकती है और उन्होंने आने वाले चुनावों में महिला को 33% आरक्षण देने का समर्थन भी किया है ताकि वो राजनीति में आगे बढ़ सके। उसकी वजह से जो है प्रतिशत जंप हो गया, क्योंकि उस समय हमने जो बात मैंने ये कही है इसको कम से कम 10 बार दोहरा चुका हूँ। मैं अपनी फेसबुक में भी लिख चुका हूँ और चीजों में भी दोहरा चुका हूँ। तो हम भी तो विपक्ष है और मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग कह रहे होंगे, लेकिन हमारी एक दिक्कत है, हम जरा शाकाहारी विपक्ष है। और मैं कांग्रेस के लोगों से अपील करता हूँ कि स्वभाव को जरा सा मांसाहारी भी बनाइए, क्योंकि आपके सामने जो विरोधी है वो बहुत ही चतुर नहीं कहूंगा बल्कि ढीठ और अब मक्कार कहने में मुझे जरा सा संकोच हो रहा है। ये इनके आतंक से पूरी उत्तराखंड की जनता त्रस्त है। गर्मी बढ़ने के साथ ही चंपावत जिले के जंगलों में आग लगने का सिलसिला शुरू हो गया है। आए दिन जंगलों में आग लग रही है। डीएफओ चंपावत आशुतोष सिंह ने बताया है कि जंगल की आग से निपटने के लिए वन विभाग पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा जगह जगह क्रूज सेंटर खोले गए हैं जहां वन कर्मियों को तैनात भी किया गया है।
और सभी रेंज अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने के साथ ही जंगलों में आग लगने की सूचना पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। डीएफओ ने बताया कि शासन की ओर से भी वन कर्मियों के लिए उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने बताया है कि फायर लाइन के लिए 6000 पेड़ों का निस्तारण भी किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि जंगलों में आग ना लगाएं और ये भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति जंगलों में आग लगाते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। हो गए, टॉर्च हो गए और डांगरी होती है, फायर एक्ट होता है, पाठल होता है, वो हम लोग को उच्च स्तर से भी इस बार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। एक वर्ल्ड बैंक पोषित योजना है, उसके माध्यम से भी उसमें उन्होंने काफ़ी उपकरण हमें जो है देहरादून से उपलब्ध कराए हैं, तो भी हम लोग उनको दे रहे हैं। लेकिन हम लोग जो है फायर लाइन का देखिए ऐसा है कि फायर लाइन के उसमें जो पेड़ हैं उनके निस्तारण की स्वीकृति मिल चुकी है, तो उसमें हम लोगों ने 27 जो है अग्नि रेखाओं का हमने लॉट बना के वन निगम को दिया था पेड़ों को, और उसमें 3 में उन्होंने कार्य भी पूर्ण कर लिया है। तो हाँ, 3 में कार्य उन्होंने पूर्ण कर लिया है, और अभी थोड़ा जो कि फायर सीजन चल रहा है तो उन्होंने अभी काम थोड़ा होल्ड पे रखा है, क्योंकि अगर हम उसमें पेड़ों का निस्तारण करेंगे और फिर उसमें कहीं वनाग्नि की घटना होती है तो उनका वो चलने की आशंका रहती है। वनाग्नि जो है एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। लगातार इसके बारे में जागरूकता फैलाई जाती है, लेकिन वनाग्नि की जो घटनाएं हैं वो कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। ये बढ़ती वनाग्नि की घटनाएं बहुत ही चिंता का विषय है। इससे हमारा जो पर्यावरण है वो बहुत ज़्यादा दूषित हो रहा है, और दिन प्रतिदिन जो है हमें इसके परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन है, ग्लोबल वार्मिंग है, पेयजल की कमी है, खेती किसानी में इसका असर पड़ने लगा है। तो वनाग्नि जो है सारे जो मनुष्य मात्र के लिए, वन्य जीवों के लिए, पर्यावरण के लिए पूर्ण रूप से जो है घातक है। देहरादून में बढ़ती भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल सोमवार को जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी और निजी स्कूलों के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। यह निर्णय बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, क्योंकि लगातार बढ़ते तापमान के चलते डिहाइड्रेशन का खतरा भी बढ़ रहा है। प्रशासन ने अभिभावकों से भी सतर्क रहने और बच्चों को तेज धूप से बचाने की अपील की है। उत्तरकाशी के जुगना गांव में स्थित एक आवासीय भवन में आग लग गई। इसकी सूचना पर पोस्ट चिन्याली सोड़ से अपर उप निरीक्षक आशिक अली के नेतृत्व में एसडीआरएफ टीम तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। टीम के पहुंचने तक स्थानीय स्तर पर राहत कार्य शुरू हो चुका था। एसडीआरएफ और फायर सर्विस की टीमों की ओर संयुक्त रूप से त्वरित कार्रवाई करते हुए आग पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया गया, जिसके चलते कड़ी मेहनत से आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया और आग पर काबू भी पा लिया गया। वहीं इस घटना में 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। देहरादून में आयोजित महिला आक्रोश रैली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नारी सम्मान और महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। हजारों महिलाओं की मौजूदगी के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को आड़े हाथों लिया है। सीएम ने क्या कहा है और विपक्ष का क्या कहना है, इस रिपोर्ट में देखिए। महिला आरक्षण को लेकर आरोप प्रत्यारोप के बीच उत्तराखंड की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित महिला जन आक्रोश रैली ने इन सब बहस को नया आयाम दिया।
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री धामी ने महाभारत का उदाहरण देते हुए कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी को दुर्योधन की मानसिकता वाला बताया, जबकि अखिलेश यादव को दुशासन की संज्ञा दी। कांग्रेस के युवराज आपने देखा होगा, जैसे कोई जंग जीतकर आए हों, इस प्रकार से जश्न मना रहे थे और मेजा थपथपा रहे थे। भाइयों बहनों, उसी के साथ ये दृश्य जब हम देख रहे थे तो महाभारत की उस सभा की याद आई, जिस सभा में कौरवों ने जोर जोर से हंसते हुए एक अबला नारी का अपमान किया था। भाइयों बहनों, हमारी नारी शक्ति का अधिकार छीनकर कांग्रेस के युवराज दुर्योधन की तरह अपने मद में मस्त होकर अपनी जीत का जश्न मना रहे थे और समाजवादी पार्टी के नेताजी दुशासन की तरह महिलाओं को अपमानित करके खुद को विजयी मान रहे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आरोप लगाया कि जिस तरह महाभारत में अन्याय हुआ, उसी तरह महिलाओं के अधिकारों के मुद्दों पर विपक्ष का रवैया रहा है। मुख्यमंत्री ने सदन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के दौरान कांग्रेस के रुख पर सवाल उठाए हैं, जबकि महिलाओं को अधिकार देने का ऐतिहासिक अवसर बताया, तब विपक्ष पीछे हट गया। उन्होंने इसे महिलाओं के साथ अन्याय बताते हुए कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर दोहरा चरित्र दिखा रही है, संसद में विरोध और सड़कों पर समर्थन का दिखावा दे रही है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके और इंडी गठबंधन के लोग अपने राजनीतिक कौरवों की तरह उन्होंने नारी शक्ति के उनके अधिकारों से वंचित करने का काम किया है। लेकिन मैं आप सब बहनों के बीच में कहना चाहता हूं कि ये परिवारवादी दल आपकी बढ़ती हुई शक्ति को देखकर घबरा गए। अब उन्हें लग रहा है कि अगर सामान्य घरों की बहन बेटियां भी राजनीति में आ जाएंगी, आगे आ जाएंगी, हर निर्णय में सहभागी हो जाएंगी, तो इनकी जो वंशवाद परिवारवाद की दुकानें हैं, वो दुकानें पूरी तरह से बंद हो जाएंगी, उनका शटर बंद हो जाएगा। भाइयों बहनों, सीएम धामी ने कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी में महिलाओं के सशक्तिकरण केवल एक परिवार तक सीमित है। उन्होंने इंदिरा गांधी का उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस ने आम परिवार की महिलाओं को आगे बढ़ने तक नहीं दिया, इसकी बजाय परिवार को ही प्राथमिकता दी। धामी ने प्रियंका गांधी के लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ अभियान पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस अभियान में भारी चर्चा की गई, लेकिन जब संसद में महिलाओं के अधिकारों की बात आई तो कांग्रेस पीछे हट गई, जिससे उसकी वास्तविक सोच उजागर हुई है। इस परिवारवादी सिंडिकेट ने एकजुट होकर हमारी नारी शक्ति के अधिकारों को कुचलने का षड्यंत्र रचा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश की आधी आबादी को उनका हक दिलाने का लोकसभा में लाया गया बिल विफल करने का महापाप किया है। भाइयों बहनों, कांग्रेस और उसकी महिला विरोधी परिवारवादी दोस्तों ने लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर झूठ बोलकर तमाम प्रकार की मनगढ़ंत बातें करके अलग अलग बहाने इस बिल को लेकर बनाए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि एक तरफ संसद में महिला आरक्षण का विरोध किया गया, जबकि दूसरी ओर उत्तराखंड में प्रदर्शन कर जनता को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य की महिलाओं अब इस दोहरे रवैये से बहुत ऊपर उठ चुकी हैं और समय आने पर इसका जवाब देंगी। इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने भी सीएम के बयान पर पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार और इनके पार्टी के जो यूनिट्स हैं, ये सिर्फ इस देश में गफलत फैलाकर, एक झूठ को फैलाकर, एक झूठ को स्थापित करके फिर एक बार सत्ता के अपने लिए रास्ते बना रहे हैं। प्रदेश की जनता, देश की जनता इनके मंसूबों को समझें। मैं उम्मीद करता हूं आज मातृशक्ति जागरूक है, शिक्षित है। सीधा सीधा मेरा ये कहना है कि अगर आप वाकई महिलाओं के हितैषी हैं, महिला आरक्षण लागू करना चाहते हैं, तो परिसीमन का झोल उलझाकर आप इसको रोकना क्यों चाहते हैं? आप ये कहिए कि परिसीमन जब होगा तब होगा। आज जो स्थिति है हम उसी पर 33% आरक्षण लागू करते हैं, उसको कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। दरअसल महिला आरक्षण को लेकर उत्तराखंड में भी सियासत चरम पर है। दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी की धामी सरकार ने 28 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया है, जिसमें कांग्रेस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास करने की तैयारी है। इतना ही नहीं, महिला आरक्षण को लेकर मंडल स्तर पर पदयात्रा भी पूरी तैयारी के साथ की जाने वाली है। इससे साफ है कि अगले साल यानी 2027 से चुनाव में महिला आरक्षण चुनाव का
मुख्य मुद्दा होगा। ऐसे में जनता दोनों पार्टियों में किस पर विश्वास करेगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर महिलाओं का आक्रोश बढ़ता नजर आ रहा है, तो वहीं बीजेपी नेता भी इसे लेकर खूब हल्ला कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी विधायक आशा नोटियाल का कहना है कि कांग्रेस महिला विरोधी पार्टी है। इस दौरान उन्होंने हॉर्नबिल टीवी से चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर भी खास बातचीत की है। आशा नोटियाल जी हमारे साथ मौजूद है। मैडम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जिस तरह से आप लोग महिलाओं के हितों में लेकर के आ रहे थे और पास नहीं करा पाए, और ऐसे में किस तरह का रोष आप देख भी रहे हैं, और महिला होने के नाते भी? देखिए, नारी शक्ति वंदन जो है महिलाओं की लंबी बहुप्रतीक्षित वो मांग थी, और उस मांग को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी पूरा करने वाले थे। उन्होंने लोकसभा में उस बिल को पास करने के लिए 3 दिन का विशेष सत्र भी बुलाया, और वो चाहते थे कि मतलब महिलाओं को भी एक निर्णायक भूमिका में अधिकार मिले, क्योंकि अभी तक महिलाओं की शक्ति जो है वो सृजन शक्ति के रूप में पूरे मतलब मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी शक्ति के रूप में है, लेकिन निर्णायक भूमिका में जहाँ जहाँ महिलाएं अगर निर्णायक भूमिका में होती हैं, वो निर्णय करने की क्षमता उनमें उनको दे पाते हैं, तो निश्चित तौर पर वो बहुत बेहतर काम करती हैं। लेकिन उसमें हमारा जो कांग्रेस पार्टी सहित मुख्य विपक्षी दल, उनके सहयोगी दल, जिस तरह से उन्होंने उस बिल को पास नहीं होने दिया, और जब पास नहीं हुआ तो तब खुशी में मेज़ थपथपाकर खुशी जाहिर करने का काम किया। इससे दुर्भाग्यपूर्ण भारत की मातृशक्ति के लिए कुछ नहीं हो सकता है। और जिस तरह से सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी मेज़ थपथपा रहे थे, खुशी हंस हंस के अपनी खुशी को जाहिर कर रहे थे, तो मैं समझती हूँ कि इतने लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार इस देश में रही। वो महिलाओं को अगर शक्तिशाली बनाना चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। इस बिल को बार बार सदन में ला कर के पास भी कर सकते थे, लेकिन ना तो कभी उनकी इच्छा शक्ति रही है महिलाओं के सम्मान की, न वो कभी महिलाओं का सम्मान करना जानते हैं। उन्होंने महिलाओं का केवल फ़ायदा उठाया है, उनको कुचलने का, उनको दबोचने का और उनका फ़ायदा लेने का काम उन्होंने हमेशा किया है। तो इससे उनका चाल, चरित्र और चेहरा, तीनों चीज़ महिला शक्ति के सामने भी आई है और देश के सामने भी आई है। अब किस तरह का रोष है महिलाओं में? देखिए, कल आपने देखा हमारे भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने परेड ग्राउंड में जिस तरह से आक्रोश व्यक्त किया, और उसमें केवल भाजपा की महिला नहीं थी, उसमें मातृशक्ति थी, जिनको आक्रोश था कि आने वाले वक्त में हमारी जो युवा शक्ति महिला शक्ति के रूप में उभर के आ रही हैं, तो उनको अवसर मिलेंगे, लोकसभा के माध्यम से अवसर मिलेंगे, विधानसभा के में अपनी बात रखने के अवसर मिलेंगे, और वो भी कहीं ना कहीं अपने अपने क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व एक जनप्रतिनिधि के रूप में कर पाएंगे। उनकी वो जो अपेक्षा थी, उस अपेक्षा पे जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दलों ने पानी फेरने का काम किया है, उसका आक्रोश आपने परेड ग्राउंड से, उत्तराखंड की भूमि से, उत्तराखंड देवभूमि की सड़कों पर देखा है। और उत्तराखंड देवभूमि की सड़कों से ही ये आक्रोश पूरे भारतवर्ष में जाने वाला है और कांग्रेस का सफाया होने वाला है हर जगह से। मैडम, केदारनाथ यात्रा भी लगातार जारी है और केदारनाथ से आप विधायक भी हैं। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं अभी हाल फिलहाल में? और क्योंकि यात्री जा रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया पर जो वीडियोज़ आ रही हैं वो डराने वाली भी हैं। देखिए, व्यवस्थाएं हमारे केदार बाबा के कपाट खुल चुके हैं, और कपाट खुलने से पहले कुछ दिन पहले ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी व्यवस्थाओं को देखने के लिए जनपद रुद्रप्रयाग गए, और रुद्रप्रयाग से कार द्वारा गुप्तकाशी तक उन्होंने यात्रा व्यवस्थाएं देखी। गुप्तकाशी में सभी अधिकारियों के साथ, हम लोगों के साथ उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया और बातचीत भी हुई। व्यवस्थाएं चाक और चौबंद जिन्हें कहते हैं वो थी वहाँ पे।
अभी भी हैं। आप कुछ और लोगों के भी वीडियो देखते होंगे तो वो भी कहते हैं कि रास्ते अच्छे हैं, हमारा जो NH है वो अच्छा है, कहीं कहीं पर भू धसाव के कारण ख़राब हुआ था तो उसे भी ठीक किया जा रहा है। इसके अलावा जो पैदल मार्ग है, घोड़ा पड़ाव है, हमारे गौरीकुंड से केदारनाथ तक का पैदल मार्ग है, तमाम हमारे जो वहाँ पे व्यवसायी भी हैं, छोटे छोटे व्यवसाय करके यात्रियों को सुविधा देने का काम करते हैं, वो तमाम वहाँ पहले ही उनको भेजा गया था कि ताकि यात्रा खुलने पे किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो सारी व्यवस्थाएं, हमारे जितने भी घोड़े खच्चर हैं उनको गर्म पानी की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, ऊपर धाम में भी हर प्रकार से समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने संदेश में कहा भी है कि हम यात्रा में आए हैं, जो भी हमारे श्रद्धालुगण, हमारे भक्तजन केदार बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं लाइन में खड़ा होना ही पड़ता है, लंबी कतार रहती है। एक एक दिन में 35-35, 40-40 हज़ार श्रद्धालु वहाँ पहुँच रहे हैं बाबा के दरबार में। तो उसको व्यवस्थित करने के लिए हमारा पूरा प्रशासन, जिला अधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक समेत तमाम अधिकारी हमारे वहाँ पर व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं श्रद्धालु गणों से, यात्री गणों से मेरी भी अपील रहेगी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपील की है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने भी अपील की है कि व्यवस्थाओं को बनाए रखने में हम सभी जितने भी श्रद्धालु हैं सबका योगदान रहेगा तो दर्शन भी बहुत आसानी से हो जाएंगे। और आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी जिस दरवाजे से सभी श्रद्धालुगण दर्शन करते हैं वो भी उस दरवाजे से उन्होंने जा कर के बहुत कम समय में वहाँ पे भगवान की पूजा करने के बाद उन्होंने दर्शन करके बाहर आ गए थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।